गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 आषाढ़ के बादल, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5, है ना, आषाढ़ के बादल। आषाढ़ के बादल, है ना, आषाढ़ के बादल। ठीक है, आषाढ़ के बादल, आषाढ़ के बादल। ठीक है, आषाढ़ के बादल, जैसे बच्चों जानते हो आषाढ़ के बरसात के दिनों में, है ना, आषाढ़ के बादल। जैसे बरसात के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, बरसात के दिनों में हम देखिएगा चारों ओर क्या होता है, मतलब आकाश में क्या होता है, घुमड़ते घुमड़ते बादल दिखते हैं, बहुत काले काले बादल दिखते हैं, है ना। वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा होती है और हमारे क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा बहती है ना, बहती है। और हमारे क्या होते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, वर्षा होती है, बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य होता है। चारों ओर क्या होता है, हरियाली मन हो जाता है, पेड़ पौधे में क्या होते हैं, जान आ जाते हैं, उसमें पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, है ना। अच्छा, जो आषाढ़ के बादल तो बच्चों जानते हैं, उसमें क्या होता है, हम जो देखते हैं बादल कितना अच्छा घुमड़ते घुमड़ते वो क्या होता है, एक देश से दूसरे जगह आकाश में विचरण करते रहते हैं, बिजलियाँ चमकती है, ठीक है। आकाश जब बादल जब टकराते हैं क्या होता है, उसमें आवाज़ें आती है, बिजलियाँ चमकती है, ठीक है। उसका क्या होता है, चारों हरी चलती है। और जो भी नदी नाले, इतनी वर्षा होती है कि नदी नाले भी क्या होते हैं, पूरा पानी से लबालब भरा हुआ रहते हैं, है ना। चारों देखिएगा पानी की गड़गड़ाहट से क्या होता है, बादल गड़गड़ाहट से मतलब बहुत सुंदर मनोरम दृश्य होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, जो नदी तालाब है सभी भर जाते हैं, खेतों में जो किसान होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने जाते हैं, ठीक है। इसको फिर समझाएंगे आपको आषाढ़ के बादल। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दार्थ, ठीक है। आषाढ़ के बादल शब्दार्थ। धान मतलब चावल की फसल, धान मतलब क्या होगी, चावल की फसल, धान होता है ना, धान से क्या बनाते हैं, हम चावल बनाते हैं, ठीक है। आषाढ़ बने बरसात का एक महीना। मयूरा, मयूरा मतलब मोर, मयूरा मतलब क्या हो गया, मोर। कजली मतलब एक विशेष प्रकार का गीत, कजली मतलब क्या हो गया, एक विशेष प्रकार का गीत। अलगोजे माने एक प्रकार की बांसुरी, एक प्रकार की बांसुरी। मादल, मादल मतलब क्या हो गया, मृदंग, एक प्रकार का बाजा या ढोल, मादल, है ना। मादल क्या हो जाएगा, एक प्रकार का बाजा या ढोल, मादल। माने उसको हम लोग किससे, बादल से इसका तुलना किया गया। जो कवि हैं वो क्या करते हैं, बादल से तुलना किए हैं, ठीक है। इनके जो कवि है विपिन बिहारी वाजपेयी जी, है ना। गगन, गगन मतलब क्या हो गया, आकाश आसमान, गगन आकाश आसमान के पर्यायवाची हो गया ना, गगन आकाश आसमान, नभ व्योम, है ना, ठीक है। अच्छा, दौर, दौर मतलब क्या हो गया, समय, दौर मतलब समय। दल, दल मतलब क्या हो गया, समूह, दल का मतलब क्या हो गया, समूह या झुंड, दल, है ना। दल का मतलब समूह या झुंड। अच्छा, दल या, ठीक है, दल। अच्छा, हरक, हरक मतलब क्या हो गया, हर्ष, हरक मतलब क्या हो गया, हर्ष या प्रसन्न, हरक। सुरमई मतलब हल्का आसमानी नीला रंग का संगीतमय, सुरमई, है ना, जो हवा बहती है वो क्या होता है, बने कभी जो विपिन बिहारी ने जो बताया, विपिन बिहारी वाजपेयी ने बताया, क्या जगह जो हवा बहती है क्या जगह, सुरमई, हल्का आसमानी नीला, है ना, रंग या संगीतमय। आंजना, आंजना मतलब आंख में काजल लगाना, आंख में काजल लगाना। अब देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पढ़ते हैं इसका शब्दार्थ, समझ गए। शब्दार्थ, शब्दार्थ को हमसे सुन देखिए, शब्दार्थ का अर्थ होता है जो शब्दों का अर्थ, शब्दों का अर्थ, है ना इसमें। क्योंकि इस शब्दार्थ हम जब पढ़ते हैं, जब कविता पढ़ते हैं, जो कोई अगर वर्ड आ जाता है जैसे मयूरा तो मोर, उसके बारे में बताता है, तो हमें क्या होता है, उसका अर्थ बताने में आसानी हो जाता है। और बच्चों जब इस शब्दार्थ याद कीजिए तो अच्छे से मात्रा से याद कीजिए, है ना। जैसे धान चावल की फसल, शब्दार्थ भी याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, शब्दार्थ भी पूछा जाता है, ठीक है। और जो भी कविता है, कविता को क्या अच्छे से ध्यान से उसका हेडिंग लिखिए, उसको कविता को लिखिए, समझ गए। कॉपी में सबसे पहले कविता लिखिए, कविता को याद कीजिए, है ना। और उसके कवि की जो है, जैसे विपिन बिहारी वाजपेयी, कौन कविता आपने जो याद किया आषाढ़ के बादल, उनके कवि कौन है उसको भी याद कीजिए। जब कविता लिखने के लिए आपको दिया जाएगा एग्जाम परीक्षा में, तो आप क्या कीजिएगा, जब भी कविता लिखेंगे उसके जो कवि हैं उसका नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज होता है। तो आषाढ़ के बादल, ठीक है, हम इसको पढ़ाएंगे आपको। अब देखिए शब्दार्थ, पहले शब्दार्थ अच्छे से याद करके लिखा करें, ठीक है। शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है,
शब्दों का अर्थ, शब्दों का 5 हो गए। कितना हो गया?